हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन रिलेशन क्या होती है? लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। देन ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमारे पास दो सेट है, ए और बी। अच्छा, फर्स्ट सेट क्या होते हैं? ये क्लास 11 का टॉपिक है। सेट सेट होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज नहीं होती। कोई भी, अगर हम किसी भी के बारे में बात करें, जैसे मैं सॉन्ग के बारे में बात करूं, अगर हम सॉन्ग किसी भी एग्जाम्पल के लिए चलो सपोज करते हैं, जैसे नेहा कक्कड़ के सॉन्ग है, अगर वो ए के अकॉर्डिंग भी चेक किया जाए तो उसका कलेक्शन वही आएगा, और बी के अकॉर्डिंग भी चेक किया जाए, बी कोई अदर पर्सन है तो उसका कलेक्शन भी सेम आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ बेस्ट सॉन्ग ऑफ नेहा कक्कड़, तो बेस्ट जो वर्ड हो गया वो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे जो होते हैं वो सेट में डिफाइन नहीं होते। तो सेट क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन चीज़ें क्या रहती है, एक रहती है, वो सेट होता है। अब ए एंड बी टू सेट्स, हमारे पास दो सेट है, ए और बी। देन ए रिलेशन कैपिटल आर। तो एक रिलेशन आर है, वो ए से बी में डिफाइन है, और वो क्या होती है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो सबसेट होती है ए क्रॉस बी का, यानी कि रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या होती है, सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि रिलेशन पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाती है। ए क्रॉस बी मिट कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए और बी का। दो सेट का जो मल्टीप्लाई होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिलेशन जो होती है वो सबसेट और इक्वल होती है ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आती है। फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो देखो बच्चों, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। हमारे पास दो सेट है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, और बी सेट है एक्स कॉमा वाई जिसमें एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई। फर्स्ट अगर मैं इसका ए क्रॉस बी निकालूंगी, ए क्रॉस बी, जब हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यानी कि 1 का पेयर एक्स के साथ 1 कॉमा एक्स, फिर 1 का वाई के साथ पेयर आएगा 1 कॉमा वाई, ऐसे ही फिर 2 का एक्स के साथ 2 कॉमा एक्स, देन 2 का वाई के साथ पेयर 2 कॉमा वाई। ये जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। सेट का जो मल्टीप्लाई होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इस तरीके से ए क्रॉस बी निकलता है। अगर हम बी क्रॉस ए निकालना चाहें तो बी क्रॉस ए में पहले एलिमेंट बी के आ जाएंगे, यानी एक्स का 1 के साथ एक्स कॉमा 1, फिर वाई का 1 के साथ वाई कॉमा 1, फिर एक्स का 2 के साथ, यानी कि एक्स का 2 के साथ एक्स कॉमा 2, फिर वाई का 2 के साथ वाई कॉमा 2। देखो यहाँ पे ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है। तो आप यहाँ चेक करोगे ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट है, आगे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको डोमेन बोलते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी में। और आगे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए के हैं। जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पे है। अच्छा, इन्हें बोलते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पे है। और जो सेट में होते हैं ना, सेट के अंदर जो लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये होते हैं एलिमेंट्स। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो जैसे ऑर्डर्ड पेयर में जो आगे वाला होता है ना, वो हमेशा सेट आगे वाले में से होता है, और जो पीछे वाला होगा यानी कि वो पीछे वाले सेट में से होगा, बी में से। अगर यानी कि आगे वाले को हम बोलेंगे डोमेन और पीछे वाले को बोलते हैं रेंज। ठीक है, ऐसे ही अब बी क्रॉस ए निकाला। बी क्रॉस ए में आगे वाले जो हैं, यहाँ पे देखो एक्स वाई एक्स टू एक्स वाई एंड एक्स वाई, यानी ये बी सेट के हैं। और पीछे वाले जो है 1 1 2 2, यानी कि वो ए सेट के हैं। एक बात और ध्यान रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। अब हम आते हैं अपने रिलेशन पे, और रिलेशन हमारा क्या होता है, वो सबसेट और इक्वल होता है ए क्रॉस बी में से, यानी कि पूरी की पूरी रिलेशन ए क्रॉस बी में से आती है। वो इक्वल भी हो सकती है और वो उसके अंदर से भी निकल सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी जो रिलेशन होती है वो ए क्रॉस बी के बराबर होती है। इक्वल साइन है ना, सबसे बड़ी रिलेशन होती है ए क्रॉस बी के बराबर, इक्वल। अदरवाइज ए क्रॉस बी में से रिलेशन निकलती है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे रिलेशन का जैसे लेट कर लेते हैं, टू सेट हमारा, एक सेट ए मैंने लेट कर लिया, ए बी एंड सी, और एक सेट बी लेट कर रही हूँ, नेम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे अशोक और बबीता एंड चमेली, दिनेश। ये सेट बी हो गया,
ये सेट बी है और ये सेट हमारा क्या है, ए। अब एक रिलेशन हमें गिवन है x, y such that x is the first letter of name y, comma x belongs to set A and y belongs to set B। ये एक रिलेशन हमें गिवन है। सेट ए हमारे पास ए बी सी है एंड बी सेट में नेम्स है कुछ अशोक, बबीता, चमेली, दिनेश, और एक रिलेशन हमें गिवन है एक्स कॉमा वाई। इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन आएगी। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, यानी कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा एक्स और वाई, उसमें जो एक्स होगा वो फर्स्ट लेटर होगा वाई नेम का, जो वाई का है ना उसका फर्स्ट लेटर। अब मैं इस रिलेशन को जैसे मैं बनाती हूँ तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट लेटर जो है वो वाई का है, यानी देखो यहाँ पे अशोक है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल ए हो गया, यानी स्मॉल ए। एक्स तो फर्स्ट लेटर है और वो वाई नेम का है, तो ए की रिलेशन अशोक के साथ। नेक्स्ट बी बबीता का है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बबीता के साथ रिलेशन। एंड सी जो है वो चमेली का फर्स्ट लेटर है। ये हमारी क्या हो गई, रिलेशन। ऐसे रिलेशन एक क्वेश्चन में गिवन होगी, तो जैसे जो बोला उसके अकॉर्डिंग एक्स जो है वो फर्स्ट लेटर है, तो ये फर्स्ट लेटर एक्स हमारा ऑर्डर्ड पेयर, और वाई क्या है, नेम है। तो ए फर्स्ट लेटर अशोक का, बी फर्स्ट लेटर बबीता का, सी फर्स्ट लेटर चमेली का। एग्जाम्पल देखें नेक्स्ट बच्चों। फर्स्ट जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है 1 2 3, एक अनदर सेट है बी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स 5। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो जब बी में एलिमेंट ही नहीं है तो यानी कि ए क्रॉस बी भी कितना हो जाएगा हमारा, 5। अब एक बात और, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे पता चलता है, जैसे देखो एक सेट में कितने एलिमेंट है 2, बी सेट में कितने एलिमेंट है 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे 2 × 2, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 4। तो इसके रिगार्डिंग क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के होंगे। जैसे सेट में कितने एलिमेंट है, ए में 2 है, बी में कितने हैं 2, तो फिर ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 2 × 2, 2 × 2। ऐसे ही सेम नंबर ऑफ रिलेशन का भी होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, अगर एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है m और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है स्मॉल n, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 की पावर mn। ये नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है। एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगी 2 की पावर mn। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट ए में 3 एलिमेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशन बतानी है ए में, नंबर ऑफ रिलेशन ए में बताने हैं। देखो इसमें अनदर सेट नहीं दे रखा, दूसरा कोई सेट नहीं दे रखा, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका ए का ए से है, ए का ए से मिलेगा, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, ए क्रॉस ए का ए से रिलेशन, यानी कि सेट ए में 3 है, दूसरे सेट उसी सिमिलर 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और नंबर ऑफ रिलेशन हमारी कितनी थी 2 की पावर mn, mn हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ना m × n, तो फिर नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर 9। फर्स्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में पता कर लेते हैं कि कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो 2 की पावर में लिख देते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन क्या हो रही है, क्या होती है, नाम से भी पता चल रहा है बच्चों, एम्पिटी मतलब बिल्कुल खाली। A relation R in a set A is called void relation or empty relation if no element of A is related to any element of A। एक रिलेशन R जो है किसी सेट A में डिफाइन है, उसे एम्पिटी रिलेशन या void रिलेशन कहते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट जो है A का वो खुद से रिलेशन नहीं रखे, यानी कि उस रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, वो क्या होती है 5। चलो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ये एक सेट ए है, और हमें एक रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू
8 एंड a कॉमा b बोथ बिलोंग्स टू a। इस रिलेशन को देखें तो ये रिलेशन है सेट ए पे डिफाइन है, 1 2 3 4 5 सेट में एलिमेंट है। अगर हम a माइनस बी करें, दोनों एलिमेंट a और b दोनों एलिमेंट सेट ए के हैं और a माइनस बी कितना होगा 8। तो आप देखो, आप कोई भी दो पेयर बना के देखो, आपको -8 मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं 5 का 4 से माइनस करूँ तो भी 9, 5 का 3 से माइनस करूँगी तो भी 8 नहीं मिलेगा। 5 का 4 से -1, 5 का 3 से माइनस, 5 का 2 से माइनस, या 5 का 1 से, 4 का 3 से माइनस करेंगे, या 4 का 2 से, या 1 का 2 से। आपस में आप कोई भी दो नंबर का पेयर देख लो, आपको कभी 8 मिलेगा ही नहीं। तो ये वाली रिलेशन कैसी हो गई? फाई रिलेशन है। नेक्स्ट देखो यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एक रिलेशन आर जो कि सेट ए में है वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाती है यदि ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया जस्ट कि आर जो होता है वो क्या होता है, हमारा सबसेट और इक्वल होता है ए क्रॉस बी के या फिर ए क्रॉस ए के। अभी हम ए का ए से डिफाइन पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा सबसेट हो या इक्वल होता है। तो सबसे बड़ी जो रिलेशन होती है वो ए क्रॉस ए के बराबर आती है, यानी कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और वो रिलेशन हमारी क्या कहलाती है? यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक सेट ए है 2,3, जैसे एक कोई सेट है, या फिर दो सेट में दे देते हैं एग्जाम्पल। जैसे ए है हमारा 4 6 और बी है मेरा कितना 1 3 5। दो सेट में बता रही हूँ, इसमें ए और बी हमारे दो सेट दे रखे हैं और एक आर हम एक रिलेशन दे रखी है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज ऑड। तो देखो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में कितने हैं? 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और आप चेक करो पूरा का पूरा 6 ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा। जैसे 4 का 1 से देखो, 4 का 1 के साथ रिलेशन है क्या? यस, 4 + 1 ऑड होता है। 4 का 3 के साथ, यस, 4 + 3 ऑड होता है। 4 का 5 के साथ भी है, 4 + 5 भी ऑड होता है। फिर 6 का 1 के साथ 6 + 1 भी ऑड, 6 का 3 के साथ भी है और 6 का 5 के साथ भी है। यानी कि पूरे का पूरा अगर ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा कार्टेशियन पेयर एक रिलेशन में आ रहा है, तो वो रिलेशन होती है यूनिवर्सल रिलेशन, और यही सबसे बड़ी रिलेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुई? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, वन जैसे खुद का खुद से जो रिलेशन हो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाती है। जैसे अगर 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 हो गया, 3 3 हो गया, इस तरह का रिलेशन जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ए है 1 2 3 4, एक सेट में समझाते हैं इसे। और आर हम एक रिलेशन दे रखी है ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो इस वाली रिलेशन में क्या है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है। एक्स और वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है और एक्स वाई जो है वो दोनों हमें सेट ए में से लेना है। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 0। तो देखो 1 का 1 से ही -0 होता है। जब इस वाली रिलेशन को आप सॉल्व करोगे ना, एक्स और वाई दोनों ऐसे क्या वैल्यू पुट करें कि 0 है, तो 1 - 1 यानी कि 1 1 हो गया। 2 का 2 से रिलेशन आ जाएगा, 3 का 3 से रिलेशन आ गया, 4 का 4 से रिलेशन आ गया, है ना। यानी कि ए सेट के हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो वो आइडेंटिटी रिलेशन होती है। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। चारों एलिमेंट्स का खुद से ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 2 3 3 4 4। ऐसी रिलेशन जो होती है वो क्या होती है? आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये लास्ट में एक नोट है, The void relation and universal relation on a set A are the smallest and largest relation on set A। मैंने अभी बताया सबसे बड़ी जो रिलेशन होती है वो यूनिवर्सल रिलेशन होती है। पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन में। और void रिलेशन सबसे छोटी रिलेशन होती है, वो फाई होती है ना। जस्ट अभी हमने पढ़ा है। These relation are called ट्रैवल रिलेशंस। इन रिलेशन को ट्रैवल रिलेशंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मेन टॉपिक हमारे यहीं से स्टार्ट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेशन ए फ्रॉम एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए।
एक रिलेशन आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि वो खाली नहीं है, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है बेटा कि खुद का खुद से ऑर्डर्ड पेयर अगर हो, खुद का खुद से रिलेशन हो, तो वो होती है रिफ्लेक्सिव। अब आप कहोगे ये आइडेंटिटी रिलेशन में था, खुद का खुद से रिलेशन होती है, वो आइडेंटिटी रिलेशन होती है। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, मैं इन एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये एक सेट है ए 1 2 3, इसमें एलिमेंट है R1 फर्स्ट रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। देखो 3 एलिमेंट है 1 2 3, खुद का खुद से रिलेशन है 1 1 है ना, ए होना चाहिए खुद का खुद से रिलेशन, तो 1 1 है इसमें, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो ये जो रिलेशन होगी ये वाली, ये आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव बोथ रिलेशन है ये दोनों। नेक्स्ट रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 3। देखो खुद से है 1 2 3 है ना, तो तीनों का खुद से होना चाहिए, 1 1 है 2 2 है 3 3 है। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ खुद का खुद से होना चाहिए। इसमें यह है कि खुद का खुद से रिलेशन है, ठीक है, उसके अलावा एडिशनल अगर कोई भी पेयर दे रखा है तो भी वो रिलेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी नहीं है बच्चों। आइडेंटिटी में ओनली यही ऑर्डर्ड पेयर होते हैं 1 1 2 2 3 3, वो आइडेंटिटी होती। एडिशनल अगर ऑर्डर्ड पेयर है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से तो वो रिफ्लेक्सिव है। अब जैसे ये वाली रिलेशन है, इसमें 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों में से कोई सी भी नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना इधर रिफ्लेक्सिव नोर आइडेंटिटी, दोनों में से ये कोई भी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3,3 जो है वो R3 में नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये आइडेंटिटी तो वैसे ही नहीं है, आइडेंटिटी में 1 3 और 3 1 है, इसलिए आइडेंटिटी भी नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट है सिमेट्रिक। अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहती हूँ, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सल जो रिलेशन होती है ना वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है, और आइडेंटिटी रिलेशन जो होती है वो रिफ्लेक्सिव होती है, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका जो मैं यूनिवर्सल रिलेशन निकालूंगी, यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि A क्रॉस A, सबसे बड़ी रिलेशन यही होती है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप इसका जब निकालोगे 1 1 2 2 3 3, ये तो आएगा ही, फिर 1 का 2 से आ जाएगा, 1 2 2 1 भी आएगा, 1 3 आएगा, 3 1 हो जाएगा, एंड 2 3 एंड 3 2। इस तरीके से 9 बनेंगे। ए में 3 है ना, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। आप देखो ये यूनिवर्सल रिलेशन है, इसमें 1 1 2 2 और 3 3, ये सबसे बड़ी रिलेशन होती है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होती है वो सबसे बड़ी रिलेशन होती है, और वो हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होती है वो यूनिवर्सल रिलेशन होती है। एक बात और, ये एग्जाम्पल से समझ गए होंगे बच्चे, हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होती। ये छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखनी है बिल्कुल। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक इफ A, B belongs to R, then B, A belongs to R, for all A, B belongs to A। यानी कि एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाती है, जब A और B का ऑर्डर्ड पेयर अगर R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए, B, A। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए, B, A। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास दो रिलेशन है, A 1 2 3 एक सेट है, R1 रिलेशन है 1 1 2 1 2 2 1 2। अब आप चेक करो, देखो सबके ऑर्डर्ड पेयर उल्टे हैं या नहीं। इसमें ये नहीं देखना होता कि 1 1 2 2 3 3 है, मतलब आपको ये चेक करना है कि अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है ना, ए बी, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ 1 1 है, 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होता है, तो है 2 1 है, 2 1 का उल्टा कितना होता है, 1 2 है, वो भी है, तो और 2 2 का उल्टा वो 2 2 ही होता है। तो ये रिलेशन जो है वो कैसी है, सिमेट्रिक है। ये वाली रिलेशन हमारी सिमेट्रिक है। अब क्या ये सिमेट्रिक है, आप चेक करो, 1 1 है, 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होता है, 2 2 का भी 2 2 ही है, 1 2 का 2 1 है, लेकिन 3 1 का 1 3 नहीं है। 1 3 इज डज नॉट बिलोंग्स टू R2, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब सेम वही, सबसे बड़ी जो सिमेट्रिक रिलेशन होती है ना बच्चों, वह यही होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें देखो सबका रिवर्स मिलता है, 1 2 का 2 1, 1 3 का 3 1, 2 3 का कितना हो गया 3 2। ये सबसे बड़ी हमारी जो होती है ये सिमेट्रिक रिलेशन, वो भी सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सल रिलेशन होती है। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या सिमेट्रिक होती है क्या, ये बताओ। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होती है, 1 1 2 2 3 3 है, ये आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होती है, रिफ्लेक्सिव भी होती है। यूनिवर्सल रिलेशन जो सबसे बड़ी होती है वो सिमेट्रिक भी होती है, रिफ्लेक्सिव भी होती है। नेक्स्ट है बच्चों,
नेक्स्ट है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। सेट ए हमारे पास 1 2 3 है। पहले डेफिनेशन देखो, ए कॉमा बी अगर आर में है और बी कॉमा सी भी अगर आर में है, ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर आर है और इस बी से रिगार्डिंग बी कॉमा सी भी आर में है, तो हमको ये देखना होता है कि ए कॉमा सी भी आर में है या नहीं। अगर है तो वो रिलेशन कैसे होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हमारे पास सेट ए है 1 2 3, उसमें एलिमेंट है। एक रिलेशन हमें दे रखी है 1 1 2 1 2 2 1 2। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो आप चेक करोगे, देखो ये 1 1 है, इस 1 से रिगार्डिंग आप दूसरा पेयर देखो, ये रहा 1 1, यहाँ पर बी है ना और यहाँ भी बी होना चाहिए, ये दोनों सेम होते हैं। तो 1 1 एंड 1 1, तो मैं यहाँ चेक करूँगी तो 1 2 है, आप देखोगे यहाँ पे 1 2 है क्या? हाँ 1 2 है। और देखो आप जैसे 2 1 है और 2 1 से ही रिगार्डिंग आप देखो 1 2, तो यहाँ क्या देखोगे 2 2, तो 2 2 भी है। तो ये रिलेशन कैसी है? ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाली रिलेशन में 1 1 1 2 एंड 2 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो अगर मैं यहाँ देखूँ 1 1, फिर हम कितना देख रहे हैं 1 2, 1 1 एंड 1 2, तो आप देखोगे कि 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, ये 1 2 है, सॉरी 1 2 है। और जब हम इन दोनों का देखते हैं ना बच्चों 1 2 और 2 3, तो आप देखोगे कि 1 3 नहीं है, यानी कि 1 2 तो हमारा R2 में है, 2 3 भी हमारा R2 में है, लेकिन हम देखेंगे कि 1 3 हमारा जो है वो R2 में नहीं है। तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो गई? नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम सेम वही बात करेंगे, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होती है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होती है। क्यों ट्रांजिटिव क्यों होती है? क्योंकि मैंने तो आपको ये बोला कि ए बी है और फिर हमें बी सी भी होना चाहिए, तब हम देखते हैं कि ए सी है। अब आप देखो यहाँ 1 1 है और 1 के रिगार्डिंग दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी सी नहीं है, तो जब 1 के रिगार्डिंग दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो हम कैसे जस्टिफाई करें कि ए कॉमा सी? यानी कि जब इसके रिगार्डिंग बी सी नहीं है, तो 1 के रिगार्डिंग दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो वो रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव ही है। जैसे यहाँ 2 2 है, 2 के रिगार्डिंग दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, 3 3 के रिगार्डिंग 3 से भी रिगार्डिंग दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होती है वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। ऐसे ही यूनिवर्सल जो रिलेशन होती है, यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रिलेशन भी हमारे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों होती है। देखो जैसे 1 2 2 1 है, फिर हम देखें 1 1 ये रहा, 1 3 3 1 है, फिर हम 1 1 चेक करें, तो ये भी हमारी क्या होती है? तीनों होती है। नेक्स्ट है टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन अगर जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन जो होती है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है NCERT CBSE 2020 एंड 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। शो दैट रिलेशन आर इन सेट आर, यानी कि रियल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये एक रिलेशन है। हमें ये रिलेशन चेक करनी है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। जो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, मैंने रिलेशन लिख लेती हूँ, ए लेस देन इक्वल टू कितना है? बी, ये रिलेशन है। और जो रियल नंबर है उसको डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? डेफिनेशन से खुद से रिलेशन देखते हैं। तो ए कॉमा ए किस में से देख रहे हैं? ए कॉमा ए, ये है रिलेशन में से ऑर्डर्ड पेयर। ए कॉमा ए रिलेशन में से है, तो फॉर ऑल रिलेशन में अगर ए कॉमा बी रिलेशन है, तो रिलेशन क्या दे रखी है? ए लेस देन इक्वल टू बी। और ए कॉमा ए अगर हम रिलेशन में से ले रहे हैं, तो फिर इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाना चाहिए? ए लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। एलिमेंट हमेशा सेट में से आएगा। एलिमेंट मैंने इसको डार्क आर से रिप्रेजेंट कर दिया। एलिमेंट जो है वो सेट में से आएगा, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में से निकलता है। बेटा इस चैप्टर में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब तो ए कॉमा ए आर में है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू ए। क्या ये सही बात है क्या? ए की वैल्यू खुद के इक्वल या उससे कम होती है क्या? देखो अगर इनइक्वालिटी में एक भी कंडीशन सही है ना, तो उसको सही लिखता है, यानी कि ए इक्वल टू ए है, तो इट इज ट्रू।
अगर एक भी कंडीशन सही है तो ये इक्वल टू ए तो होता ही है, तो इट इज़ ट्रू फॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कितना आर, यानी कि ए कॉमा ए किस में होंगे आर में, तो इट इज़ क्या हो गई हमारी जो आर है वो क्या हो गई रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक पे चलते हैं। सेकेंड हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए कॉमा बी लेके चलो और फिर बी कॉमा ए ले आओ, तो हम ए कॉमा बी लेके चलते हैं, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कितना आर, यानी कि रिलेशन ए कॉमा बी आर में है, तो इसका मतलब क्या हो गई कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू बी, क्वेश्चन से ए लेस देन इक्वल टू बी। अब हमें लाना क्या है, देखो वो सोचो हमें लाना क्या है, बी कॉमा ए लेके आना है, तो बी कॉमा ए मीन्स मुझे क्या लाना है बी लेस देन इक्वल टू ए। अब आप बताओ ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो फिर क्या उससे बी लेस देन इक्वल टू ए आ जाएगा, नहीं ना, बी इज डज नॉट लेस देन इक्वल टू ए, इससे बी कॉमा लेस देन इक्वल टू ए नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसका मतलब अगर नहीं आया तो फिर बी कॉमा ए हमारा आर में नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर आर हमारा कैसा है, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। मुझे ये भी प्रूफ भी करना था कि आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम थर्ड लेके चलते हैं, ट्रांजिटिव है लेकिन ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड चलते हैं हम ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तब आपको ए कॉमा सी देखना होता है, तो ए कॉमा बी अगर आर में है दिस इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी कॉमा सी अगर आर में है ये आपको लेके चलना होता है, यानी कि बी लेस देन इक्वल टू कितना हो गया सी। अब हमें ए कॉमा सी देखना है, यानी ए का रिलेशन सी से देखना है, ए बी अगर आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी और बी सी लेस देन इक्वल टू कितना हो गया सी। अब इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकेंड से आपको लेके आना है ए और सी आर में, तो बच्चों ए सी आर में इसका मतलब आपको लाना है ए लेस देन इक्वल टू सी, तो फर्स्ट और सेकेंड से ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली ए से बी बड़ा है और बी से सी बड़ा है, तो ए तो होगा ही छोटा सी से, ए इज़ लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से। अब हम ऐसा ले आए, इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू किस में आ गया आर में, इट मीन्स आर हमारा कैसा हो गया ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में इसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।